आज हम जो है ना इसमें हम जो है ना वीडियो में 15.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ना ग्राफिंग करेंगे, लिमिट्स को स्केच करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 22 मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। 22 क्वेश्चन है ये। इसमें किस तरह से इसको प्लॉट करना है। लिमिट्स आपको कैसे दी बेटा, एक्स और वाई की लिमिट दी है। एक्स की लिमिट पहले ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। और वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ये आपकी लिमिट्स हैं। अब इसमें आपने लिमिट प्लॉट करनी है, एक्स इज टू वाई स्क्वेयर, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, y1 एंड y2। अब आपने कैसे प्लॉट करना है, सबसे पहले आपने कांस्टेंट लिमिट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। उसके बाद हमने लाइन को प्लॉट करना है, उसके बाद हमने पैराबोला को प्लॉट करना है। ये मेथड है, ठीक है। ये कांस्टेंट लिमिट्स हैं, ये भी लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस होती हैं, एक्स कांस्टेंट वाई कांस्टेंट। पहले इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं इसको प्लॉट। कलर ले लेते हैं, पहले हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इसको थोड़ा हम ना नीचे की तरफ बना लेते हैं ऐसे। हमें चाहिए y1 चाहिए हमें, और y2 चाहिए हमें, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ से रेज करना पड़ेगा इसको। y1 और 2 मैं ले लेती हूँ, ओके। y यहाँ पे 2 है और y यहाँ पे 1 है। पहली लिमिट जो हमने ड्रॉ करनी है, मैंने जैसे आपको बताया है y1 और y2 को, और ये आपको पता हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो y1 से क्रॉस कर रही है और y2 से क्रॉस कर रही है, राइट। ये हमने प्लॉट कर ली। सो ये हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर जो ग्राफ आएगा ना वो हमने देखना है। अब हम प्लॉट करेंगे दूसरे फंक्शन को, वो हम रेड से प्लॉट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये जी एक्स इज इक्वल्स टू वाई आपके पास आ गया, ठीक है। ये कट कर रहा हमारा फाइनल ग्राफ है, और वो है वाई इज इक्वल्स टू वाई, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। सो ये आपका ग्राफ जो है ना 1 पे कट करेगा, क्योंकि एक्स और वाई, अगर मैं यहाँ पे वाई को 1 डालूँ और यहाँ पे वाई को 1 डालूँ, दोनों की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। 1 से क्रॉस करता हुआ, थोड़ा सा मैं इसको नीट कर दूँ, कैंडू करती हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो ग्राफ है, इसने ऐसे बनना है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ऐसे पैराबोला आपका बनेगा। इसने एक इस पॉइंट पे कट करना है, एक इस पॉइंट पे कट करना है इसको, ठीक है, इन लाइंस को। अब आपके पास बाउंडेड रीजन कौन सा आ रहा है। बाउंडेड रीजन आपके पास जो 4 लाइनों से या 3 लाइनों से बाउंडेड है। ये रीजन जो है ये 2 लाइनों से बाउंडेड है, इन दोनों ग्राफ से, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। और एक रीजन है जो आपकी लिमिट वाली लाइनों से, ये आपकी सारी जो लिमिट्स की लाइंस इनसे बाउंडेड हो रहा है। इसमें ये पॉइंट भी आ रहा है, ये पॉइंट भी आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, हम इसको जो है ना, जो मैं अब इसको ब्लैक से करने लगी हूँ, ये आपका बाउंडेड रीजन है बेसिकली, जिसमें सारी लिमिट्स आ रही हैं। ये जो वाला रीजन है ये आपकी लिमिट से बाहर है। आपकी लिमिट है वाई की 1 से 2, ये आपकी रेंज है 1 से 2 तक। इसमें जो रीजन आएगा हम वो लेंगे। ये जो रीजन है, ये जो चाहे बाउंडेड भी हो, लेकिन ये हमारी डोमेन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से नीचे हमारे पास है जी 1 से 2 तक का रीजन। तो जो 1 से 2 के दरमियान जो भी बाउंडेड होगा हम उसको कंसिडर करेंगे, और वो ये बाउंडेड रीजन आ गया, ठीक है। इसने एक दफ़ा इस पॉइंट पे कट करना है, एक दफ़ा इस पॉइंट पे कट करना है। इसने 2 लाइनों पे, एक दफ़ा 1 पे कहीं किसी पॉइंट पे कट करना है और 2 पे, इन दोनों ग्राफ ने कट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया बाउंडेड रीजन, ये है जी 15.2। अब हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिमिट्स दी हुई हमें इसमें लिमिट्स दी हुई हैं। एक्स की लिमिट दी है वाई स्क्वेयर, एक्स की लिमिट दी है 0, वाई की लिमिट दी है 1 और वाई की लिमिट दी है 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले लाइंस को ड्रॉ करेंगे,
हमें पता चलेगा हमारी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, हमारी बाउंड्री है y की 0 से 1 तक। 0 से 1 तक हमारी जो है बाउंड्री है, उसके अंदर ही सारा जो ग्राफ होगा वो बाउंड होगा। उसके बाद हम इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलो उसको ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक्सेस बना लेते हैं। जी, एक लिमिट आपको दी थी x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस की लिमिट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये वाई एक्सिस की इक्वेशन है। यहाँ पे x क्या होता है, 0 होता है। दूसरी लिमिट हमें दी थी y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 होती है हमारे पास x एक्सिस की इक्वेशन। यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। तीसरी लिमिट हमें दी थी y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1, जहाँ पे y 1 है आप यहाँ से लिमिट लगा लें। ठीक है, ये आ गया y इज इक्वल टू 1। अब हमारी बाउंड्री है ये y 0 से y 1 के दरमियान। इसके दरमियान हम जो है ना अपना ग्राफ देखेंगे क्या बन रहा है। अब हम फाइनल लिमिट डालेंगे। वो मैं येलो से बना लेती हूँ। वो ग्राफ क्या था जी, वो इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो वो आपके पास ऐसे आ जाएगी ये। अब आपके पास जो चारों लिमिट्स है, जो 3 रंग की डिफरेंट लिमिट्स हैं, ये ब्लू, येलो और ये ग्रीन, ये रेड, इसमें जो रीजन बाउंड हुआ ना, ये आपका बाउंडेड रीजन है। ठीक है, ये वाला रीजन भी ओपन है, ये वाला भी ओपन है, सारा ओपन है। तो हमारा जो बाउंडेड रीजन है बेसिकली वो ये वाला है। ठीक है, ये सारी 3 लिमिट सही है जो है बाउंड हो गया। x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने लाइंस को प्लॉट किया, उसके बाद हमने इसको प्लॉट किया। ठीक है, हमें अपनी बाउंड्री पता चल गई कि किसके अंदर हमें ग्राफ चाहिए। राइट, सो ये क्वेश्चन नंबर 23 का ग्राफ है। अब हम आगे चलते हैं, ऑनवर्ड देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्सरसाइज 15.2 का। इसमें लिमिट्स क्या दी हुई है आपको। अच्छा, यहाँ पे ये dx dy dx दिया हुआ है, ये इन्होंने, हाँ ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे dx दिया है। ठीक है, अब लिमिट क्या दी है जी, y की लिमिट दी है √x, और y की लिमिट दी है 0, x की लिमिट दी है 1, x की लिमिट दी है 4। ठीक है, तब हमने इनको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लाइंस की लिमिट को प्लॉट करेंगे, फिर एंड में हम फंक्शन की लिमिट को प्लॉट करेंगे। ये y0 x एक्सिस है, x1 वर्टिकल लाइन है जो 1 से क्रॉस कर रही है, और x इज इक्वल टू 4 वर्टिकल लाइन है जो 4 से क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हम इसको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट उस पर चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने लाइंस को प्लॉट करना है। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने प्लॉट करना है जी y इज इक्वल टू 0 को। y इज इक्वल टू 0 आपके पास है x एक्सिस की लाइन, ये लाइन आ गई x एक्सिस पे, y इज इक्वल टू 0। फिर आपने प्लॉट करना है x इज इक्वल टू 1 को। x इज इक्वल टू 1 को हम ग्रीन से प्लॉट कर लेते हैं। जहाँ पे x की वैल्यू 1 है वहाँ से सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर है जी x इज इक्वल टू 4, तो जहाँ पे x की वैल्यू 4 होगी वहाँ से सीधी लाइन ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे हम अगर 1 है तो सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ये सीधी लाइन ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन होती है, x इज इक्वल टू 1 इज़ वर्टिकल लाइन विच इज़ क्रॉसिंग x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 इज़ वर्टिकल लाइन जो कि क्रॉस कर रही है इसको। ठीक है, इसको थोड़ा नीट कर देते हैं इस वर्टिकल लाइन को। ये जी आपकी वर्टिकल लाइन आ गई 4 से क्रॉस कर रही। ठीक है, अब जब आपने जो एक आखिरी ग्राफ जो आपने करना है वो है y इज इक्वल टू √x। ठीक है, अब √x का ग्राफ हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा जी y इज इक्वल टू x स्क्वेयर का ग्राफ पढ़ा, ये x इज इक्वल टू इसका
और अंडर रूट एक्स का ग्राफ निकाला जा सकता है। अगर मैं इस फंक्शन को रिवर्स करूँ तो मेरे पास आएगा एक्स, इन दोनों का स्क्वायर ले लेते, वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इन दोनों का ग्राफ सेम है, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स और एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसका ग्राफ आपके पास सेम आएगा। ये वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है और इसका ग्राफ इसलिए सेम आएगा कि ये आएगा पॉजिटिव एक्सिस के, मतलब आप इसको बना सकते हैं कि आपके पास पैराबोला है ना, यूँ आपके पास आएगा। ठीक है, तो रेंज आपकी क्या है, एक्स से 1 से 4 तक है। वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, ये ऊपर वाला पैराबोला आएगा। है तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों ग्राफ सेम है, लेकिन ऊपर वाला पैराबोला क्यों है, ये पॉजिटिव दिया हुआ है यहाँ पे, वाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव अंडर रूट एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर वाला पैराबोला बनाया जो ऊपर की तरफ है। अगर ये दिया था वाई इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट एक्स, तो मैं ये डाउनवर्ड वाला पैराबोला ऐसे बना देती। ठीक है, तो इस तरह के अंडर रूट के फंक्शन को प्लॉट करने का तरीका है कि उनका स्क्वायर लें और वहाँ से आपके पास एक पैराबोला आ जाएगा। तो ये हाफ पैराबोला होते हैं। वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का मतलब है ये इसका हाफ है, तो ये आपके पास इस तरह से ऊपर की तरफ का पैराबोला बन गया। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया ग्राफ। अब ये जो लिमिट्स प्लॉट हुई हैं, इसमें जो बाउंडेड रीजन है वो ये है आपके पास 1 से 4 तक, ये हमारे पास जी बाउंडेड रीजन है जो मैंने शेड कर दिया है। ठीक है बेटा, ये पॉइंट मैं आपको फिर बता दूं कि वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स के ग्राफ के लिए मैंने स्क्वायर लिया है, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से मेरे पास एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया, यानी कि मुझे पता चल गया ये पैराबोला का ग्राफ है जो एक्स एक्सिस के अबाउट बनता है। लेकिन मैंने इसको हाफ बनाया क्योंकि ये अंडर रूट एक्स से हमने इसको किया। इसको मैं पूरा भी बना सकती थी, लेकिन हमारी बाउंड्री जो है ना वाई ज़ीरो से उसने दे के ना, वाई ज़ीरो दे के हमें उसने बाउंड्री लगा दी है कि आप नेगेटिव एक्सिस पे ना आ जाएं, ये ऊपर की तरफ ही ग्राफ है। सो ये आपके पास जो है ना इसका ग्राफ आ गया। सो ये आपके क्वेश्चन कुछ हैं जिसमें पैराबोलाज यूज़ हुए।